अब हम समझेंगे कि हम DML स्टेटमेंट्स पे किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम DML स्टेटमेंट्स की बात करें, ये होती हैं डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। DML स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी आती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो कि हमारे डेटाबेस को मॉडिफाई करती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में। इंसर्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू हमारा टेबल का नाम, किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देते हैं कॉलम लिस्ट, कौन कौन से कॉलम्स में हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हम देते हैं वो वैल्यूज जो हम अपनी टेबल में देना चाहते हैं, वो सारी वैल्यूज की लिस्ट हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी इंसर्ट की कमांड लिखते हैं। अब देखिए, अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी टेबल कंट्री लैंग्वेज में, मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगी। हमारी इसमें कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं। जो हमारे पास प्राइमरी की है या नॉट नल है, उसको तो डालना हमारे लिए मैंडेटरी होता है, बाकी के कॉलम्स को डालना हमारे लिए इतना मैंडेटरी नहीं होता। अब आप देखिए, अब हम इसमें डालते हैं इंसर्ट इनटू कंट्री लैंग्वेज वैल्यूज। हम इसके बाद कॉलम्स के नाम यहाँ पे दे देते हैं। पहले मैं डालना चाहती हूँ कंट्री कोड लैंग्वेज परसेंटेज। हम इसमें कुछ वैल्यूज देंगे, जैसे कि हमने दिया ELB, हमने दिया चाइनीज और 20। हमारी एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। अब हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज वेयर परसेंटेज इज इक्वल टू 20। अब आप देखिए, हमारे पास लास्ट आया है, इसने अपने आप ही इस ऑफिशियल में F ले लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, हमने डिफ़ॉल्ट 2 वैल्यूज दे रखी थी, ट्रू और फॉल्स। अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो उसमें ये फॉल्स ले लें। ठीक है, ये एक तरीका था इंसर्ट करने का, वो एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका होता है जिसमें हमें सारे के सारे कॉलम्स को मेंशन करना पड़ता है। अगर हम सारे कॉलम्स को डालना चाहते हैं तो हमें कॉलम लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू कंट्री लैंग्वेज वैल्यूज। आप यहाँ सीधा वैल्यूज दीजिए। इसमें एक हमारी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि हमें सारी कॉलम्स को वैल्यू देनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमारे इस केस में इस ऑफिशियल के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आपको वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है तो भी आपको अपने सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज को मेंशन करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे पास हम देते हैं कंट्री कोड ALH, लैंग्वेज हम दे देते हैं हिंदी, इस ऑफिशियल में हम दे देते हैं ट्रू, परसेंटेज हम दे देते हैं 20। ठीक है, अब अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरीके होते हैं अपने डेटा को इंसर्ट करने के। दूसरा करते हैं, अब हम सीखते हैं, अभी तक हम सिर्फ एक ही रो को इंसर्ट कर रहे थे, अब हम सीखते हैं कि हम एक से ज़्यादा रोज को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा रोज को इंसर्ट करने के लिए हमें लिखना है इंसर्ट इनटू कंट्री लैंग्वेज। जो से कॉलम्स को आप करना चाहते हैं, कंट्री कोड लैंग्वेज वैल्यूज। अब आप एक एक करके अपनी वैल्यू दीजिए। जैसे मैंने यहाँ दिया GRL, पहला कॉलम लैंग्वेज मेरी उसमें रहेगी MySQL, बंद कर दीजिए कॉमा। अब आप दूसरी रो डाल रहे हैं, फिर से ब्रैकेट खोलिए, हमने यहाँ दिया FJI, कुछ भी दे सकते हैं हम, MySQL, फिर हमने कॉलम बंद किया कॉमा। इस तरीके से आप जितने भी कॉलम्स रोज देना चाहते हैं, आप सारी की सारी रोज यहाँ पे दे सकते हैं। DEL कॉमा MySQL। ठीक है, सेमी कॉलम। हमारी 3 रोज हमारे डेटा में इंसर्ट हो गई हैं। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ।
select asterisk from country language where language is equal to कैप्स में लिखते हैं MySQL। ये हमारी सारी रोज इंसर्ट हो गई हैं, ठीक है। परसेंटेज में हमने कुछ नहीं दिया था तो 0.0 आ गया है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो अपने आप आ जाती है। अगर कोई कॉलम आपने नॉट नल दिया हुआ है तो आपको वैल्यू देनी ही देनी है, अदरवाइज नल दिया हुआ है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज में हमने किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऑटो इंक्रीमेंट का करके दिखाती हूँ। हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक टेबल टेस्ट के नाम से, जिसमें हमने एक आईडी ली जो कि है इंटीजर टाइप की। इसको हमें प्राइमरी की लेना जरूरी है अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो यूनिक होंगी और नॉट नल होंगी, ठीक है। नाम लेते हैं varchar। हमारी एक टेबल बन गई है सिंपल सी। डिस्क्राइब कीजिए आप टेस्ट को। देखिए हमारे पास टेबल बन गई है, आईडी इंटीजर, ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, अब ऑटो इंक्रीमेंट के केस में ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को लेगा, हमें वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या देंगे, नेम वैल्यूज। हमने एक नाम दिया, लेट्स सपोज हमने लिख दिया बड़ा, हमने एक और नाम दिया है यहाँ पे नितिन, कुछ भी नाम दीजिए। हमने एक और नाम दिया अंकिता, ठीक है। अब आप सेलेक्ट कीजिए अपना डेटा टेबल से। आ गया 1 2 3 ऑटो इंक्रीमेंट में। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो अपने आप ही इंसर्ट होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है अपडेट। अपडेट स्टेटमेंट का सिंटेक्स है अपडेट, आप कीजिए टेबल का नाम सेट। अब हमें सेट क्या करने हैं, कॉलम्स। तो हम लिखेंगे कॉलम इज इक्वल टू जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, जो भी आप उसके वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। आप इसमें चाहें तो कितने भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कितने भी कॉलम्स को हम अपडेट कर सकते हैं एक बारी में। वेयर की कंडीशन, वेयर कंडीशन देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी आप सारे के सारे वैल्यूज को वहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपडेट करके अपनी टेबल के अंदर। हमारे पास हमारी टेबल में कंट्री टेबल में हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं पॉपुलेशन को अपडेट करूँ, जहाँ पर मेरा कोड जो है वो SWE है। मैं आपको पहले उसकी वैल्यू दिखाना चाहूँगी पॉपुलेशन की। हम पॉपुलेशन के साथ साथ रीजन को भी अपडेट कर देते हैं। पॉपुलेशन और रीजन हम देखते हैं फ्रॉम, टेबल का हमारा नाम है कंट्री। कहाँ पे हम अपडेट करना चाहते हैं, जहाँ पर कोड जो है वो इक्वल है SWE के। देखिए अभी इस जगह पर हमारा डेटा है ये। अब मैं इस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम लिखेंगे अपडेट कंट्री, ठीक है। हम चाहते हैं सेट कीजिए पॉपुलेशन को बढ़ाना है, हमें पॉपुलेशन को इक्वल कीजिए पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 2 के, कॉमा, और रीजन जो है वो आप डालिए डॉल्फिन कंट्री। ये हम कहाँ पे करना चाहते हैं, मैं वेयर दे रही हूँ जहाँ पर हमारा कोड जो है वो बराबर है SWE के। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी सारी की सारी रोज अपडेट हो जाएंगे, अगर हम वेयर नहीं देते हैं तो। सेलेक्ट करते हैं डेटा, देखिए चेंज हो गया, 20% आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया हमारी पॉपुलेशन में, और रीजन हमारा हो गया डॉल्फिन
कंट्री के इक्वल। ठीक है, अब हम अगला करके देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक टेबल सिटी। सिटी में आपके पास आईडी है, आईडी आप देख लिए क्या है, प्राइमरी की। मैं आपको इसमें वैल्यू दिखाती हूँ पहले। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम सिटी, देखिए